अगर सपोज आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है क्या, a प्लस लैम्डा b1, a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है आपके पास a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं या फिर परपेंडिकुलर हैं, तो आपको कैसे चेक करना है, अगर b1 डॉट b2 इक्वल्स टू 0 हो रहा है तो लाइंस क्या हो जाएंगी आपकी, परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि जिस देखो b1 और b2 के आपके पैरेलल वेक्टर्स है लाइन के, ठीक है। अगर b1 और b2 आपस में परपेंडिकुलर होंगे, जो कि हमने वेक्टर में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर b1 और b2 आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। क्लियर? अगर b1 डॉट b2 आपने निकाला, अगर वो 0 आ रहा है तो लाइंस आपकी परपेंडिकुलर है। तो अब ऐसे चेक कर सकते हैं कि लाइंस परपेंडिकुलर है या नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर b1 का रेशो, अब b1 क्या वेक्टर है आपका, x1 i कैप प्लस x2 वाला लिया था हमने, जैसे x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। और ऐसे ही b2 वेक्टर कोई और वेक्टर है आपका, सपोज a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ठीक है। अब इनकी रेशियो निकालोगे आप, यानी b1 और b2 के जो कंपोनेंट्स हैं अगर वो प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होंगे तो क्या होगा, पैरेलल होंगे। अगर दोनों आपके पैरेलल वेक्टर प्रोपोर्शनल हैं तो लाइंस भी आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। यानी जो आपके लाइंस जिन वेक्टर्स के पैरेलल हैं वो वेक्टर आपस में भी पैरेलल हैं तो लाइंस भी आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल। यानी अगर आपका x2 अपॉन a2 यहां पे इक्वल्स टू y2 अपॉन b2 इक्वल्स टू z2 अपॉन c2 के इक्वल आ गया, तब आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइंस में परपेंडिकुलर और पैरेलल चेक करो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। सपोज दो लाइंस हैं, अब लाइंस के बारे में आपने नॉर्मली क्या पढ़ा है, या तो वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, या फिर अगर वो पैरेलल नहीं होती तो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। बट यहां पे अब तीसरी कंडीशन हो सकती है आपकी स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब देखो, अभी तक हमने 2 डायमेंशन में पढ़ा है, तो 2 डायमेंशन में जो भी लाइंस आप बनाओगे वो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी। 3 डायमेंशन में आपकी स्क्यू लाइंस आ जाएंगी। स्क्यू लाइंस मतलब कि वो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो एक्चुअल में कैसी फिगर बनेगी उसकी, सपोज ये हम क्यूबॉइड ले रहे हैं कोई, ठीक है। क्यूबॉइड आपका 3 डायमेंशनल शेप होता है। सपोज एक लाइन आपकी यहां से यहां ऐसे पास हो रही है, देखो पीछे वाले फेस पे उसके डायगोनली पॉइंट्स से पास हो रही है, क्लियर। और एक लाइन उसके अपर फेस से ऐसे पास हो रही है, ठीक है। इसको 3 डायमेंशनल सोचना, ये मत सोचना यहां पे इंटरसेक्ट हो गई, क्योंकि वो पीछे वाले फेस पे है और ये ऊपर वाले फेस से पास हो रही है। आया समझ में? तो ये कभी भी इंटरसेक्ट होंगी नहीं। और क्या ये पैरेलल है? नहीं। आया समझ में? तो इनको हम क्या बोलेंगे? स्क्यू लाइंस, ठीक है। अब हमारा टॉपिक क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसके बीच में क्या होगा? 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हमें देखना होता है सबसे कम। तो अगर वो इंटरसेक्ट हो रही है, जहां पे इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है, तो उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो गया। पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, क्लियर। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हमें परपेंडिकुलर की फॉर्म में देखना है कि दोनों तरफ परपेंडिकुलर बने, इस बेसिस पे हमेशा वहीं पे आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, क्लियर। यहां तक आया समझ में इन तीनों लाइंस के बारे में? अब 2 लाइंस हमारे पास है, सपोज R1 है एक तो हमारे पास a प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ठीक है, और एक R2 लाइन है a2 प्लस लैम्डा b2, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस में अभी आपने एक चीज पढ़ी, पैरेलल लाइंस में क्या होता है?
B1 और B2 आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, क्लियर। और स्क्यू लाइंस में अलग अलग होंगे। अब सपोज पहले हम स्क्यू लाइंस का ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 स्क्यू लाइंस के लिए, फॉर स्क्यू लाइंस, ठीक है। B1 और B2 का हमें क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे वेक्टर में करते थे, ठीक है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट करना है हमें किसका, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 और A1 जो आपके जो वेक्टर है उनका डिफरेंस करना है। जो इनका डिफरेंस आएगा और जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उनका हमें क्या करवाना है, डॉट प्रोडक्ट, क्लियर। डॉट प्रोडक्ट आप कराते हो, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट कराने पर सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा, आई कैप जे कैप के कैप कुछ नहीं आएगा डॉट प्रोडक्ट कराने के बाद, तो ये प्रॉपर मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। आपका जो B1 क्रॉस B2 आया था उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड करा देंगे, क्लियर। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा स्क्यू लाइंस के लिए, क्लियर हुआ फॉर्मूला। एक बार दोबारा देख लो, B1 और B2 जो आपके वेक्टर्स थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें, क्लियर। क्यों कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बोला परपेंडिकुलर से ही आएगा, तो हम एक ऐसा परपेंडिकुलर वेक्टर देख रहे हैं उन दोनों के बीच में जो दोनों पर परपेंडिकुलर हो, आया समझ में। क्रॉस प्रोडक्ट हम कब करते थे, जब हमें दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर चाहिए तो, तीसरा वेक्टर निकालना, आया समझ में। अब इन दोनों लाइंस के बीच में हमें अब देखना है, तो हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना पड़ेगा जो इनके बीच में मिनिमम होगा, दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्लियर। तो उससे हमने ये निकाला A2 माइनस A1 जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिफरेंस निकाला और फिर डॉट प्रोडक्ट कर दिया उनका, और नीचे अब जो इसका मैग्नीट्यूड था परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वो डिवाइड कर दिया, आपके पॉइंट्स का डिस्टेंस बचा जो आपका मिनिमम पॉइंट्स थे, वहां पे जो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट थे उनका डिफरेंस ही हमारा डिस्टेंस बन रहा है, आया समझ में। देखो एक्चुअल में वही हो रहा है, क्लियर, आ गया। नाउ अब अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो उसमें हमें क्या करना होगा, पैरेलल लाइंस के लिए अब जैसे हमने बोला B1 और B2 क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब पैरेलल में जो डॉट क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो। पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, तो B1 क्रॉस B2 आप करोगे तो वो जीरो आ जाएगा, बट जीरो डिस्टेंस तो नहीं है उनके बीच में, तो हमें क्या करना है वहां पे B1 और B2 को दोनों में से कोई भी हम वहां पे यूज कर सकते हैं, क्लियर। B1 डॉट A2 माइनस A1 करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय, यहां पे अब डॉट की जगह क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इनका, B1 क्रॉस A2 माइनस A1 करेंगे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1, क्लियर। ये फॉर्मूला B1 क्रॉस A2 माइनस A1 एज इट इज, उनका डिफरेंस निकाला हमने, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है B1 के साथ और डिवाइड कर देना उसके मैग्नीट्यूड से, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर पूरे का मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो यहां पे क्या होगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो तो आई जे के कैप में रहेगा ऊपर, ठीक है, और नीचे तो आपका मैग्नीट्यूड आ गया, तो आपका आंसर आई जे के कैप में आएगा। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको पूरे का मैग्नीट्यूड निकालना है, और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हो गया। क्योंकि और एक और चीज, और ये मॉडुलस का भी काम करेगा, वैसे तो आपका मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव आएगा नहीं, क्लियर। मॉडुलस भी मान सकते हो, कभी भी डिस्टेंस आपका नेगेटिव नहीं आएगा। जैसे ऊपर वाले में अगर हम देखें डॉट प्रोडक्ट सपोज आपका नेगेटिव भी आ रहा है तो आपको उसे पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव ही निकालेंगे ना, क्लियर। तो मॉडुलस भी है और मैग्नीट्यूड भी आपका ये हो रहा है, क्लियर। तो यही टॉपिक्स हैं आपके इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, ठीक है। एक्सरसाइज 11.2 पूरी से कंप्लीट हो जाएगी।